हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। और भाई इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि मेरा तबीयत जो है बहुत ही ख़राब हो चुका था और अभी भी ख़राब ही है। तो पर मैंने सोचा जी चलो भाई इतना दिन क्लास गैप करना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप लोगों के बहुत दिनों से ये डिमांड था कि भाई अगर कोई हमसे कहता है जो उसने मुझे जाने नहीं दिया, वह मुझे खेलने नहीं देगा, वह मुझे पिटने नहीं देगा, तो भाई ने देगा चाहे ने जिस वाक्य में आ जाएगा तो आप उसे कैसे बनाइएगा और कैसे इंग्लिश बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, जब जिस वाक्य में जैसे कि वह मुझे नहीं जाने देगा, वह मुझे नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो भाई इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जिस वाक्य में भाई ने और दे आ जाए, ने दे या ने दो, तो भाई ने दे या दो, तो भाई इसमें लेट का प्रयोग होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वह हो गया ही। अब यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा है, तो भाई फ्यूचर टेंस, तो ही विल। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव है कि निगेटिव, तो भाई ये सेंटेंस जो है निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा है, तो नहीं लगा है तो विल नॉट, विल नॉट। अब यहाँ पे देखिए मुझे जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे भाई ने देगा आ जाएगा, ने दो आया है, ने दे, तो यहाँ पे लेट मी गो, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेट के बाद ट्रांसलेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसलेटिव वर्ब, समझ रहे। और इसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से और भी चलिए हम वाक्य देखते हैं। उसने मुझे खाने नहीं दिया, उसने मुझे खाने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, नहीं दिया, दिया। भाई फिर यहाँ पे ने आ गया और यहाँ पे ने नहीं दी, यहाँ पे दी आ गया। तो भाई जब ने दे दा दी आ जाएगा तब भाई लेट प्लस ट्रांसलेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ही। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस में है, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो निगेटिव बनाते हैं, तो ही डिड नॉट। अब यहाँ पे देखिए ने दो आ ही गया, तो भाई लेट का प्रयोग करेंगे, लेट। अब यहाँ पे फिर मी, लेट मी गो, सॉरी इट यहाँ पे होगा, इट। ही डिड नॉट लेट मी ईट, उसने मुझे खाने नहीं दिया, उसने मुझे खेलने नहीं दिया। तो भाई एक बात और जान लीजिए, भाई ने दो आता है तो भाई ये निगेटिव सेंटेंस ही लेकर आता है और ख़ास तौर पर इसका निगेटिव में ही प्रयोग किया जाता है। वैसे ही और देखिए, और इसे स्पोकन में भी भाई बहुत प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही देखिए, जैसे वह मुझे खेलने नहीं दिया, या वह उसे सोने नहीं दिया, वह उसे सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया। तो भाई यहाँ पे देखिए वह, भाई यहाँ पे सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पे नहीं दिया तो फिर पास्ट की बात आ रही है, तो ही डिड नॉट। अब फिर यहाँ पे लेट का प्रयोग होगा क्योंकि ने दी आ गया है, नॉट लेट। अब यहाँ पे उसे, अगर लड़की समझिएगा तो हर का प्रयोग करिएगा, नहीं तो लड़का समझिएगा तो
हिम का, तो लड़की हम समझते हैं ही डिड नॉट लेट हर स्लीप। उसने मुझे खेलने नहीं दिया, उसने मुझे सोने नहीं दिया, उसने मुझे जागने नहीं दिया, उसने मुझे, मतलब कि ये भाई पूरा सेंटेंस जब ने दो आता है तो ये निगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन का। समझ रहे, चाहे वो कोई भी टेंस में जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो टेंस इतना सब्जेक्ट के बाद उसके बाद जो भी टेंस रहता है वो प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट का तो प्रयोग होगा ही होगा, तब इसके बाद लेट प्लस और ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। चलिए भाई, अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि निगेटिव, जे भाई कोई कहेगा जे भाई उसने मुझे जाने नहीं दिया, तो ही डिड नॉट लेट मी गो, तो भाई ये तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस हो जाता है जो नकारात्मक का भेद करता है सेंटेंस। अब भाई हम देखते हैं इसी का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो यहां पे देखिए, अगर आपसे कोई कहेगा, अगर भाई पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, जो वह मुझे जाने देता है, तो भाई देखिए यहां पे वह मुझे नहाने देता है, नहाने या जाने देता है, नहाने देता है, तो आप बोलोगे भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो देखिए यहाँ पे वह का तो भाई सब्जेक्ट हो गया ही। अब देखिए मुझे जाने देता है, ने दो आ गया, ही लेट मी गो। भाई मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि भाई अगर प्रेजेंट में रहे ऐसा वाक्य या पास्ट में फिर रहे अफर्मेटिव में, तो भाई अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो इतना ध्यान रखिएगा, जब भाई सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद भाई लेट रखिए, उसके बाद भाई एक ऑब्जेक्ट अगर रहे तो ऑब्जेक्ट रखिए, उसके बाद वर्ब वन लगा दीजिए। तो भाई इसमें ना तो वर्ब टू लगता है और ना ही वर्ब थ्री लगता है और ना ही वर्ब फोर और ना ही वर्ब फाइव, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है इस सेंटेंस में। अब इसी तरह से देखिए, वह मुझे खेलने दिया, तो भाई वह मुझे खेलने दिया, मुझे खेलने दिया, खेलने दिया, वह मुझे खेलने दिया। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से बनेगा ही लेट मी प्ले, ही लेट मी प्ले। अब देखिए अगर फ्यूचर में आ जाए इस प्रकार का वाक्य तो आप लोग कैसे बनाइएगा? आप लोग तो बोलिएगा जब भाई ये कैसे बनेगा, तो देखिए इसी प्रकार से बनेगा, बस उसमें सेल और विल का प्रयोग करना होता है, सेल और विल का प्रयोग करना पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए उसी प्रकार से वह मुझे या उसे पीटने देगा। तो भाई यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ही, तो ही के साथ में भाई थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, तो विल, ही विल। अब देखिए लेट हिम, अगर लड़की समझिए तो हर लगाइए, नहीं तो लड़का समझिए तो हिम लगाइए। तो लड़की हम समझते हैं ही विल लेट हर बीट, वह उसे पीटने देगा। तो भाई देखिए इस प्रकार से ये सेंटेंस अफर्मेटिव में आपका बन जाता है। और जो भाई हमने पहले देखा था तो वो आपका निगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस हो गया और ये सकारात्मक सेंटेंस हो गया। भाई इसी तरह से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। बस यहाँ पे अगर सब्जेक्ट रहे तो ही रहे लगा दीजिए, या राम रहे तो राम लगा दीजिए, जो रहे तो जो सब्जेक्ट में रख दीजिए, बस लेट लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, वर्ब वन लगाइए। तो भाई इसी तरह से स्पोकन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दुनिया के तमाम स्पीकर भाई इसे
उपयोग करके अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप भी भाई अंग्रेजी बोल सकते हैं इसे उपयोग करके। भाई इतना ईजी है अंग्रेजी बोलना। तो यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को भाई रमजान मुबारक हो भाई, रोजा पूरा करना।